उतनी योजन जाती थी। एक जल हाथ में जल ले और मंत्र पढ़ के एक छींटा मारे तो जितने जल के बिंदु धरती पे गिरते थे उतने ही 1000 सेना खड़ी हो जाती थी। इसमें विद्या थी भैया। 52गढ़ 36पुरी में अखिल सम्राट था जरासंध। जरासंध के सामने 52गढ़ के राजा टैक्स देने जाते थे और जूता लटकाए रहता था, वो सब उसी से नीचे निकल के जाते थे। जरासंध के मुकाबले कोई वीर नहीं था, न गदा में, न रण कौशल में, न तंत्र विद्या में, इसलिए वो अजय थे। और कंस का ससुर था भैया। बेटियां विधवा हो गई तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेके और 17 बार चढ़ाई की। 17 बार में एक बार जरासंध जीता, बकाया सब बार हार गया और इसकी समस्त सेना मारी गई। भगवान कृष्ण भी मथुरा में उग्रसेन को राज तिलक करके और द्वारका में समुद्र के बीचों बीच द्वारका बसा के द्वारका में द्वारकाधीश रहने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जब सभी मारे गए तो जरासंध अपने मित्र के पास गया और मित्र का नाम था कालियवन। क्या नाम था? कालियवन, जो 3 करोड़ मलिक्षों का राजा था। ब्रह्मा जी का वरदान था उसे, वो जिसके ऊपर हाथ रख देता था वो भस्म हो जाता था। ध्यान रखिए। जरासंध गया, मित्र का स्वागत किया। कालियवन बोला, मित्र जरासंध किस लिए आया है? कहा, भैया मेरी समस्त सेना द्वारकाधीश कृष्ण ने मार दी, मेरे दामाद को मारा, मेरी दोनों बेटियां विधवा हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सैनिक बल खत्म हो गया, मैं अकेला रह गया, इसलिए मैं तेरी सहायता पे आया हूं। कालियवन बोला, मित्र चाम के जूते बने तो चाम हाजिर है और नेत्र का सुरमा बने तो नेत्र हाजिर है। मैं अभी कृष्ण को मार के आता हूं। बस कालियवन द्वारका में चल पड़ा कृष्ण को भस्म करने के लिए और द्वारका में पहुंचा और भगवान कृष्ण जान गए कि कालियवन आ रहा है तो द्वारका से भागे कृष्ण और कालियवन ने पीछे से खरीदा। आगे आगे कृष्ण, पीछे से कालियवन, एक हाथ रह जाए। कालियवन ने सोचा हाथ रख दिया, भगवान 2 हाथ आगे। कभी सोचा 2 हाथ रह गया, भगवान 4 हाथ आगे। कालियवन राक्षस को छकाते हैं और द्वारका के बाहर एक गुफा थी, उसमें भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया जब उसमें प्रवेश करते हैं, ध्यान से सुनना कथा को, जब उसमें प्रवेश किया तो उसमें एक पुरुष सोया था, नाम नहीं बताएंगे। उस पुरुष को अपना पीतांबर उड़ा दिया कृष्ण ने। अपन गुफा के अंदर चले गए। अब कालियवन आया, उसने कहा, धूर्त मूढ़ यादव, धूर्त पाखंडी, निर्लज्ज, कायर, मुझे देख के तू पीतांबर ओढ़ के सो गया। भगवान अंदर से देख रहे कि देखो लीला क्या हो रही है। वो पुरुष सो रहा था, 1000 वर्ष से सो रहा था, 1000 वर्ष लगातार हो गए थे। और उसे भी वरदान था कि जो कोई तुझे जगाएगा और तेरी नजर उस पर पड़ेगी तो जगाने वाला जल के भस्म हो जाएगा। उसे भी ये वरदान था, ध्यान रखिए। कालियवन ने एक लात मारी,
और जैसी कालियमन ने लात मारी, वो 1000 वर्ष से सो रहा था, वो उठ गया माता। उठ के उसने चारों तरफ लाल नेत्र किए और कालियमन तरफ हर नजर से देखा, तो कालियमन क्षण मात्र में ही जल के भस्म हो गया। मेरे बंधु बताओ, अब वो पुरुष कौन था? सुखदेव जी कहते, राजा साइक्ष्वाकु कुली जातो मानधाता तृणयो मां मुचकुंदम इति ख्यातो ब्राह्मणम सत्य संग्रह। कहते हैं भैया ये मानधाता का पुत्र मुचकुंद था। देवताओं ने इसे वरदान दिया था, क्योंकि इसने देवताओं का कार्य सिद्ध किया था, तो इसे नींद दी थी और वरदान दिया था कि जो कोई तुम्हें बीच में जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। और उसी दिन अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण तुम्हें दर्शन देंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे। बस वही समय आ गया। पीतांबर देखा, सोचा ये पीतांबर किसका है? अंधेरी गुफा से अंधेरी गुफा से एक प्रकाश चला रहा था। मुचकुंद ने देखा उनकी तरफ, एक प्रकाश आ रहा है और उसी प्रकाश के तेज में एक चतुर्भुजी मूर्ति आ रही है। बस प्रकाश समाप्त हो गया और चतुर्भुजी मूर्ति सामने आ गई। बोलो वृंदावन में हरिलाल। राज मुचकुंद चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे बड़े सौभाग्य थे, तुमने दर्शन दिए। भगवान नारायण बोले, मुचकुंद वरदान मांग, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। मुचकुंद कहता है, प्रभु बस यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चतुर्भुजी मूर्ति मेरे हृदय में सदैव निवास करे। भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन सत्य करने के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्य करने।
होना वही जो होगा भगवान जी करेंगे, होना वही जो होगा भगवान जी करेंगे, होना वही जो। लेकिन कृपा तुम्हारी इस दास के लिए हो, कृपा तुम्हारी। होना वही जो होगा भगवान जी करेंगे, होना वही जो। हाँ वही जो होगा भगवान जी करेंगे, होना वही। होना वही जो होगा भगवान जी करेंगे, होना वही जो होगा। कृपा तुम्हारी इस दास के लिए हो, कृपा तुम्हारी। मान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो भगवान, मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, सतधर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, सतधर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो भगवान, सत्कर्म के लिए हो भगवान, मेरा जीवन सत्कर्म के लिए। यह बर मांगऊं कृपा निकेता, कि बसो हृदय सिय अनुज समेत। मुचकुंद ने भगवान से अविरल भक्ति मांगी और इसके बाद अवश्या करने बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मैंने बड़े सुंदर ढंग से ये मुचकुंद की कथा इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न मानधाता के पुत्र की कालियवन का भस्म होना, भगवान का मुचकुंद पे कृपा करना, जरासंध को भीम के द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ में वध करवाना, कृष्ण भगवान ने इस धरातल से अभिमानी राजाओं को, पाखंडियों को, अधर्म को मिटाया और पुनः धर्म की स्थापना की। कथा प्रेम बंधु मतौ। आप सुनिए, एक भौमासुर राजा था मतौ। वो 16,100 जवान लड़कियों को अपने घर में रखे थे। भाई जो राजा की लड़की खूबसूरत होती थी प्रजा की उठा लेता था, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, उसे कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि भौमासुर बहुत बलवान था। दूसरी बात, उसके दरवाजे पे 5 फण वाला सांप हमेशा रक्षा करता था। अग्नि, जल और हवा तीनों को वो बस में किए था, कोई जा ही नहीं सकता था उसके अंदर। आग को पार करे, फिर जल को पार करे, फिर हवा को, फिर पृथ्वी को, आकाश को, ये 5 महाभूत उसके कब्जे में थे। भैया बड़ा बलवान। भगवान कृष्ण सतभामा को लेके गरुड़ में बैठ के वो भौमासुर के यहाँ गए, फाटक को तोड़ा, 5 वाले फण वाले सांप का वध किया, 5 महाभूतों को उसके तंत्र विद्या से अलग किया।
अंदर पहुंचे, बड़ा घमासान युद्ध हुआ, लेकिन उसको ये वरदान था कि पति और पत्नी मिलके ही तुम्हें मारेंगे दोनों, तब तुम्हारा वध होगा। तो सत्यभामा ने धनुष खींचा और भगवान ने प्रतिज्ञा चढ़ाई, उसमें चक्र को लगाया, वो आदेश दिया श्री कृष्ण ने, हे चक्रदेव इसका सर धड़ से अलग कर दो। फौरन छोड़ा चक्र, दोनों ने मिलके बस भौमासुर का सर धड़ से अलग हो गया। सिरो हजारम राजेंद्रम साकिरीतम शकुंतलम। बताओ बंधु, भौमासुर मारा गया, आजाद हो गई। सोलह 16,100 जवान लड़कियां कारागार से, जिसको जो मर्जी हो सो अपने अपने मन का पति चुन ले, विवाह हम करवा देंगे। लेकिन वो कन्याएं बोली, प्रभु ना तो हम पिता के पास जा सकती हैं, देखो पिता के पास नहीं जा सकती क्योंकि शर्म लगती है। 2 साल हम भौमासुर के यहाँ रहे और ना हमें कोई अच्छी खानदान वाला पत्नी बनाएगा, कहेगा ये वही तो है जो 2 साल भौमासुर के यहाँ से रह के आई। भाई एक दिन के लिए लड़की गायब हो जाए तो अच्छे परिवार वाले उसे रखते नहीं, हम तो 2 साल रहे। और सुनो महाराज, हमारा धर्म, हमारा चरित्र सभी राक्षस ने भ्रष्ट भी कर दिया। तुमने बहुत बुरा किया, अब हम यमुना जी में कूद के मर जाएंगे। अरे कृष्ण भगवान बोले तो बहुत बुरा हुआ, हमने सोचा राक्षस को मार डालो, देवियों को आजादी मिलेगी, ये तो मरना ही चाहती है। भगवान बोले कोई तरीका है बचने का, कैसे बचोगे बोलो। उस 16,100 कन्या बोली एक तरीका है, हम प्राण रखेंगे अपने। आप बताओ क्या है? कहा तुम द्वारका ले चलो, अपने चरणों की दासी बना लो तो हम जीवित रह सकते, नहीं तो नहीं रह सकते। भगवान ने कहा तथास्तु। वो थी 16,100 कन्या, तन मन धन सब तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, कर दे बेड़ा पार समरिया, ले चल पल्ली चाह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी
रागिनी तू मेरा मल्हार सवरिया ले चल पल्ली वृंदावन में हरिलाल की। इस प्रकार से भगवान की 16,100 रानियां और सुनिए 8 पटरानियां, ये सत्यभामाएं, इस सत्यजित की पुत्री थी माता, वो याद हो तो सत्यजित, इस सत्यभामा उसी की बेटी थी। और ध्यान से सुनना, सत्यभामा इसके पिता ने सूर्य नारायण की तपस्या की थी, तो सूर्य भगवान ने स्वयं तक मणि दी थी सत्यभामा को। सत्यजित रोज 8 तोला रोज सोना देती थी, 8 तोला। अब समझ लो 60 ग्राम 60 भर सोना रोज निकलता था उससे, और उसको अंधियारे में पहले तो उजेला हो जाता था दिन। वो तो सूर्य नारायण की थी, समुद्र मंथन में जो निकली थी स्वयं तक मणि। इसके भाई सबने यादव बैठे तो सबने कहा श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं, उन्हीं को ये सौंप दो, तुम न रखो। तो सत्यजित और श्री कृष्ण की बहस हो गई। भगवान बोले ये नहीं दे रहा है, उसने तपस्या की तो लिए रहने। वो जानते थे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। एक दिन इसका भाई प्रसेन रात को उठा, उसने सोचा शिकारी खेल लूं, सो वही स्वयं तक मणि पहन ली अपने भाई की, जो पूजा में स्थल में रखी थी, और स्वयं तक मणि पहन के और जंगल चला गया। अब उजेला हो गया, उसमें वरदान था पहनते उजेला हो जाता था, और 60 तोला सोना रोज निकलता था उससे। ऐसी मणि थी। बस आगे पहुंचा, एक सिंह ने पीछे से हमला किया, तो इसके भाई को चीर डाला सत्यजित। उसकी आवाज सुनी तो जामवंत जी ने शेर को मार दिया, और जो स्वयं तक मणि थी ना, वो अपनी बिटिया जामवती को पहना दी। और सुबह हुआ, सो चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण पे लगा, तो चोरी के दोष। इस कथा को सुनने से क्या होता है बताओ, सुनो। चोरी का दोष खत्म हो जाता है। जो माता ने भूले भटके चोरी कर ली हो, वो पाप नहीं लगेगा तुम्हें। एक कथा सुनो, ऐसा नहीं कि खूब चोरी करो और खूब कथा सुनो, ऐसा नहीं। तुम सोचते हो अच्छा पंडित जी ने बताया चोरी करे, ठीक है मास्टर, थोड़ी तो चोरी भी करे और कथा भी सुने, ऐसा नहीं है। इसमें इस कथा को सुनने से चोरी का दोष खत्म हो जाता है, इसलिए कथा सुनाई जाती है। इसको कहते हैं स्वयं तक मणि कथा। भैया आगे, हाँ समय काफी हो गया हमारे साथ। अरे अब ठीक है, वो तो जब होना है जब ही होगी। चोरी का दोष दूर करने के लिए गए, सो सिंह मरा पड़ा था। फिर आगे गए तो जामवंत की गुफा तक खून के छिटके थे। कृष्ण भगवान अंदर गए, फिर 27 दिन जामवंत से युद्ध हुआ।
जामवंत को श्री कृष्ण भगवान ने राम रूप दिखाया, और जैसे ही राम रूप दिखाया तो लिखा है कि मुन पहचान प्रयोग चरना, और सुख उमा जाय नहीं बरना। महाराज चरणों में गिर गए। जामवंत जी ने क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण बोले, जामवंत जी मैं मणि लेने आया हूँ। कहा, महाराज मणि तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन दहेज में दूंगा, मेरी बेटी के साथ तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। सो भैया जामवंती के साथ भगवान ने विवाह किया, और स्वयं तक मणि जामवंत जी ने दहेज में दे दी, और मणि ला करके सत्राजित को दिया। लो भैया ये है मणि। सत्राजित बोला, प्रभु अभी भाई मरा है, अब मैं पहनूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये जहां जाएगी वहीं पे हिंसा करवाएगी। स्वयं तक मणि जहां पहुंचती है वहीं नाश करा देती है, क्योंकि सोना तो ऐसा होता ही है। तो फिर सत्राजित यादव ने अपनी बिटिया सत्यभामा भगवान कृष्ण को ब्याही दी, और स्वयं तक मणि हमेशा के लिए भगवान कृष्ण के गले में पहना दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताओ, ये 8 पटरानियां थी कृष्ण की, सत्यभामा, जामवती, भद्रा, कालंदी ये सूर्य की पुत्री थी, यमुना नदी के किनारे तपस्या कर रही थी। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने कालंदी से विवाह किया। मित्रवंदा, भद्रा, और सुनो सबसे मुख्य कौन है? लक्ष्मी जी का अवतार थी, जो श्री जी का अवतार है वो है रुक्मणी। रुक्मणी माताओं कौन थी? ये लक्ष्मी जी का अवतार हैं। जैसे कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार, ऐसे रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार। ए महाराज रुक्मणी किसकी पुत्री थी? भीष्मक की, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। कुंडकपुर शहर में रहते थे। रुक्मणी और कृष्ण का विवाह सुना है? ये जो झांकी है ना, ये रुक्मणी कृष्ण की है। रुक्मणी माने लक्ष्मी जी और कृष्ण माने विष्णु, इनका विवाह हुआ। ये कुंडकपुर शहर की बिटिया थी, ये मन ही मन कृष्ण को चाहती थी, लेकिन इसका जबरदस्ती विवाह शिशुपाल के साथ कराया जा रहा था। किसके साथ? शिशुपाल। बारात आ गई, बारात भी आ गई। फिर रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, और महाराज खिंदो, इनको का नाम बिलोटी, इनको जो है पत्र दिया और कहा जाओ महाराज द्वारका पहुंचो, और द्वारका पहुंच करके और ये पत्र दे देना श्री कृष्ण को। तो भैया वो पंडित जी द्वारका गए और रुक्मणी का पत्र पढ़ा। रुक्मणी ने लिखा था, प्रभु मैं तुम्हें बहुत स्नेह करती हूँ, चाहती हूँ, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैंने तन मन सब तुम्हारे नाम अर्पण कर दिया है। एक जन्म नहीं, चाहे 1000 जन्म बीत जाएं, तो मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूंगी। इसलिए आप कुंडकपुर आ जाएं, और सभी राजा महाराजा जुड़े हैं, सबके बीच में से मुझे हरण करके ले जाओ। उसमें नीचे लिखा था कैसे हरण करना होगा। तो हमारे यहाँ एक प्रथा है कि शादी के पहले बिटिया देवी जी का पूजन करने जाती है मंदिर में। वहां मैं सखियों के साथ जाऊंगी बस, और कोई नहीं जाएगा। बस उसी मंदिर के पीछे आप रथ लगा देना, और जैसे मैं पूजा करके निकलूं, आप मुझे उठा के रथ में बैठा के और द्वारका। बिटिया खुद बता रही कि कैसे भागना चाहिए। बताओ बंधु, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। एक जिसमें भावर पड़ती है उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, और जिसमें भावर नहीं पड़ती वो राक्षसी विवाह है, और जो लड़की का हरण करके ले जाए ये गंधर्व विवाह है। और ये जो कोर्ट में होता है लिखन पढ़न, हे भगवान ये जाने कौन सा विवाह है।
ये पुराण में नहीं लिखा। तो नीचे लिखा था पत्र में रुक्मणी ने क्या, प्रभु मोरे बांके बिहारी पिया, अरे मोरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बताओ, किसी को नहीं बताया। कृष्ण ने अकेला रथ सजाया, सीधा कुंडकपुर पहुंच गए मंदिर के पीछे। अब वहां से आई
और रुक्मणी जी पूजा करने, और यहाँ बारात आ गई, रसगुल्ला छेना समोसा बट रहे, और यहाँ बिटिया भागेंगी जुगाड़ कर रही। दूल्हा खाता रहे रसगुल्ला, बिटिया तो गई। भैया मंदिर में आई, अब सुनिए, और देवी जी की पूजा की रुक्मणी ने। मैया ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो। ओम श्री जगदम्बाय दुर्गाय नमः जलम समर्पयामि। जगदम्बाय दुर्गाय नमः चंदनम, जगदम्बाय दुर्गाय नमः अक्षतम पुष्पम पुष्पमाला समर्पयामि। श्री जगदम्बाय दुर्गाय नमः। दान दक्षिणा तांबूल पुंगी फल लवंग इलायची सहितान समर्पयामि। प्रार्थना करने लगी, मैया चिता भस्म लेप। अभी काय को फूल फेंक रहे हो, देखो ये धन्य भैया, जब विवाह हो तब फेंका जाता। चिता भस्म लेप गरल यस्नम दुखे पटधर जटाधारी कंठई भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेश भजत जगदीशक पद वही भवानी त्वत पाणी ग्रहण पर पाटी फल मिदम। भैया देवी जी की पूजा की, और सुनिए पूजा की, और जब रुक्मणी ने पूजा कर ली, सुनो माता ध्यान से, रुक्मणी जी ने तो हंसी माल मुंह रत मुस्कान, और देवी जी के यहाँ से माला निकला, माला और सीधा रुक्मणी की गोद में गिर गई, और बाएं अंग फरकने लगे, बाएं अंग फरकने लगा, बाएं आंख फरकने लगी। ये शुभ शगुन है, यदि औरत का बायां अंग फरके तो शुभ है, और पुरुष का दहना फरके तो शुभ है। आंख फरकने लगी तो खुशी के मारे 16 श्रृंगार किया रुक्मणी ने। मेरे श्याम आ रहे हैं, मेरे श्याम। देखिए रुक्मणी जी क्या कहती हैं, सखियों मुझे श्रृंगार इतना सजा दो कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे इतना सजा दो और मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे श्याम आ रहे हैं, दर्शिका पे गा मिलो। मेरे पर्दा जरा दिल को थामे लो,
घटा तेरी छा गई है मेरे मन के मंदिर में। तेरे दर पे आ गई हूँ, तेरे दर पे आ गई हूँ, ना मेरा जरा दिल को थाम लो। मेरे श्याम आ रहे हैं, मेरे श्याम आ रहे हैं, दर्शिका बेगा लो। भैया जैसी रुक्मणी मंदिर के बाहर निकली घबराहट होने लगी कि अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। और जैसी माता रुक्मणी सुनो मंदिर के बाहर हुई, तैसी रथ खड़ा था कृष्ण भगवान का। भगवान ने एक हाथ ऐसे किया और रुक्मणी ने हाथ में हाथ रखा, उठाई के रथ में बैठा लिया और सीधी द्वारका की तरफ। देखो रथ कैसे भाग रहा है द्वारका की तरफ। मेरे बंधु माताओं, बहुत बड़ी सेना थी। भगवान ने बड़ा युद्ध किया, युद्ध किया। और इनका जो भाई था रुक्मणी के 5 भाई थे, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली, बड़ा भाई रुक्मी। तो रुक्मी ने कृष्ण से युद्ध किया। तो रुक्मणी बोली सुनो, मैं घोड़ों की लगामें पकड़ती हूँ, मेरा भाई बहुत वीर है और तुम मन लगा के युद्ध करो। ठीक है। तो रुक्मणी ने घोड़ों की लगामें पकड़ी और श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध किया। बताओ, रुक्मी आया, कहने लगा ए भगोड़े, मेरी बहन को हरण करके ले जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे, कहा रुक्मणी, मैं तेरी बहन का हरण करके नहीं ले जा रहा, तेरी बहन मेरा ही हरण करके ले जा रहा है। कैसे रथ चलाती थी रुक्मणी। युद्ध हुआ, अंत में रुक्मी को बांध लिया और मारने लगे भगवान। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए, प्रभु मेरे भाई का वध न करो। क्यों? इसलिए कि इसे द्वारका ले चलो। आज क्या करेंगे इसका? भगवान बोले इसका। रुक्मणी बोली तुम नहीं जानते? कहा नहीं जानते हम। कहा जब ब्रह्मा जी को फोन लगाओ, शंकर जी को फोन लगाओ, मैसेज भेजो ब्रह्मलोक कि भावरे पढ़ेंगे ब्रह्मा जी। और भावरन में धान बबाई बड़े भाई से लगता है, बड़ा भाई ही धान बोता है। तो इसे मार दोगे तो धान कौन बोगा? हमारी तुम्हारी। अभी विवाह होगा ना द्वारका में जाकर, इसे ले चलो, ये धान बबाई के काम आएगा। बोलो वृंदावन में हरिलाल।
भैया द्वारका ले गए भगवान, वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं और वो साक्षात ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण हैं। उनका मिलाप तो हो नहीं था और गए द्वारका। और जब द्वारका पहुंचे तो रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ। गाओ गाओ री सुमंगल गान, ओ गाओ गाओ री सुमंगल गान, कन्हैया दूल्हा बने आए। गाओ गाओ री साजो साजो री सुमंगल थाल, साजो साजो री सुमंगल थाल, कन्हैया दूल्हा बने आए। साजो साजो मोर मुकुट पे मोर विराज, माथे के सर तिलक विराजे। मोर मुकुट पे मोर विराज, माथे के सर तिलक विराजे। मोर मुकुट पे मोर ओ गन्ना ओ बन्ना बने आए री घन श्याम, कन्हैया दूल्हा बने आए। मोर मुकुट पे मोर विराज,
मुकुट पे मोर विराजे, माथे के सर तिलक विराजे, मोर मुकुट पे मोर विराजे, माथे के सर तिलक विराजे। ओ बन्ना बने आए हरे श्याम कन्हैया दुलारे। भैया रुक्मणी बोलो एक भगवान की। रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने भावर पड़ी, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। देखिए रुक्मणी कृष्ण का कैसे विवाह होता है। देखिए एक दूसरे पर माला डालेंगे, आप तालियां बजाएंगे और फूलों की वर्षा करेंगे वहीं से बैठे बैठे। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय, आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भाई जल्दी माल्यार्पण को देखिए कैसे, देखिए कैसे रुक्मणी जी कृष्ण को माल्यार्पण कर रहे हैं। चलिए भाई, कृष्ण भगवान बहुत छोटे लग रहे हैं, रुक्मणी बहुत बड़ी है। कृष्ण छोटे हैं, रुक्मणी बहुत बड़ी एजेंट लग रही है। टीपना नहीं मिला ही कहीं रखी उम्र के जा। भैया देखिए कैसे एक दूसरे के माल्यार्पण कर रहे हैं। देखिए आप भगवान्यानि चान्यानि मुकुन्दश्च महात्मना वीर्यानंत वीर्यस्य। जय हो। तालियों से रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ, माल्यार्पण हुआ, तालियों से स्वागत किया जाए। देखो कितना अच्छा वीर रुक्मणी और कृष्ण का विवाह है। तालियों से विवाह हुआ, रुक्मणी ने कृष्ण के ऊपर माल्यार्पण किया, कृष्ण ने रुक्मणी के ऊपर माल्यार्पण किया। ओ दूल्हा बने हैं घनश्याम। देखिए भाई रुक्मणी कृष्ण का विवाह। ए दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं।
पाँव पखाल लो। वो लक्ष्मी जी हैं और वो भगवान विष्णु हैं। पाँव पखाल लो। जगतपुरी रुक्मणी बेटी सीधी सादी, रुक्मणी बेटी सीधी सादी। नटखट है नंदला माता की, बोलिए वृंदावन में हरिलाल। तो देखो ये तो होता ही रहेगा, समय का अभाव। सुदामा चरित्र की कथा। भगवान मुकुंदस्य महात्मना वीर्यानंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छासे प्रभु। परीक्षित कहता गुरुदेव तुमने बहुत कथा सुनाई, अब सुदामा चरित्र की कथा सुना दो। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा सुनाने लगे। राजा एक सुदामा ब्राह्मण रहता था, आप लोग सुनिए, इनको पखारने दो पाँव। सुदामा बसते हैं असदायापने अभिक्षा करे भोजन करे सुलेवे हरि को नाम। न लेना न देना सदा मस्त रहना, न लेना न देना सदा मस्त। ऐसे थे सुदामा जी। और सुनो भैया, उनके 4 पुत्र थे, बड़े बेचारे गरीब थे, और पत्नी का नाम सुशीला था, बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन अपने पति से बोली, सुनो भूखन मर रहे हो। कहा क्या करूं? कहा जाओ द्वारका। कहते हो रात दिन तुम कृष्ण का भजन करते हो, लेकिन अभी तक द्वारका गए? जाओ गरीबी दूर होगी। तो भैया सुदामा जी बोले, रुक्मणी मैं सुशीला, मैं कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन कृष्ण से मांगता नहीं हूँ। मैं जाने वाला नहीं हूँ। सुशीला ने कहा चले जाओ मेरे कहने से। तो सुदामा जी अपने मन से द्वारका नहीं गए, सुशीला के मन से। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। संतोषी ब्राह्मण थे, जितेंद्री थे। सुदामा जी ने सोचा अयम ही परमो लाभम उत्तम श्लोक दर्शनम। चलो रुक्मणी, चलो सुशीला की इच्छा पूरी हो जाएगी, और मुझे एक लाभ है जाने में। कौन सा? उत्तम श्लोक दर्शनम। कम से कम बिहारी जी के द्वारका नाथ के दर्शन तो हो जाएंगे। देखो ये है सुदामा, कुछ मांगने की इच्छा से नहीं गया, सुशीला के कहने पर जबरदस्ती गया। और जब गया तो धन के लालच से नहीं, बल्कि दर्शन के लालच से। जब सुशीला ने बहुत कहा तो सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी के कहने पर, क्योंकि पत्नी बड़ी सती थी, पतिव्रता थी। अब विशेष करके सुशीला नियत की बड़ी अच्छी थी, और जौन माता नियत की अच्छी होगी तो कछु बरकत